अगर आप सेटलमेंट कर रहे हैं किसी भी तरह के लोन में तो यह गलती आपको ले डूबेगी, आपका सब कुछ तबाह कर देगी ये, अगर आपने ये ध्यान नहीं रखा तो। साथियों, सबसे पहले तो एक बात समझ ले, सेटलमेंट करना भी अपनी फाइनेंशियल डेथ करना है। एक बार आप सेटलमेंट कर लेंगे तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको अनसिक्योर लोन नहीं देगी अगले 4-5 साल तक। सिक्योर लोन मिल सकता है, 2 साल के बाद आपको सिक्योर लोन मिल सकता है, लेकिन अनसिक्योर लोन मिलने में 4 से 5 साल लग जाएंगे। फिर भले ही आपने चाहे क्रेडिट कार्ड की सेटलमेंट की हो, लेकिन अगर आप सेटलमेंट करना ही चाहते हैं तो यह सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, क्योंकि चवन्नी छाप 99% आदमियों के साथ फेक सेटलमेंट कर रहे हैं, फर्जी सेटलमेंट लेटर इशू करके लोगों को दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं और उनसे पैसा ले रहे हैं। क्योंकि इन चवन्नी छाप भिखमंगों की कोई सैलरी नहीं होती, तनख्वाह नहीं होती इनकी, इनको कमीशन पे रखा जाता है। फेक सेटलमेंट लेटर इशू करके लोगों को दे रहे हैं, और जब वो उतना पैसा आप उसमें भर दोगे, लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वो फेक सेटलमेंट लेटर के बाद भी उसी लोन अकाउंट नंबर में उसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास पैसे डिपॉजिट जमा करवाने के लिए कहते हैं। तो आम आदमी झांसे में आ जाता है, वो कहता है यार यहीं से तो मैंने लोन लिया है और यहीं पे ये कह रहे हैं पैसे जमा करवा दो। तो लोग जब वहां पे पैसा जमा करवा देते हैं तो वो जितना पैसा वहां आपका जमा हो जाता है, जमा तो सही जगह हुआ है, लेकिन वो ब्याज प्लंटी जुर्माने में कट जाता है और इन भिखमंगों को उसमें 35% कमीशन मिल जाती है। दूसरा सिनेरियो क्या है, जैसे ये लोगों को ठग रहे हैं, लोगों कहते हैं हाँ भाई सेटलमेंट तो हो जाएगी, लेकिन एक हैंडसम अमाउंट देना पड़ेगा आपको, एक हैंडसम अमाउंट पहले आपको देना पड़ेगा, तब आपका सेटलमेंट लेटर इशू होगा। अब उस हैंडसम अमाउंट क्या है वो ये भिखारी डिसाइड करते हैं, यही लोगों को बताते हैं। ऐसे कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के कोई गाइडलाइंस नहीं है कि आपको इतने पैसे पहले देने पड़ेंगे फिर आपका सेटलमेंट होगा। अरे वही लगी फटने खैरात लगी बटने यार, ऐसे कोई सेटलमेंट नहीं करता। तीसरा सिनेरियो क्या है, लोगों को फेक सेटलमेंट लेटर इशू कर दिया, या सेटलमेंट से पहले ही पैसे मांग रहे हैं, या लोगों के माइंड से खेला जा रहा है, साइकोलॉजी से खेला जा रहा है लोगों की। आप एक बात समझे, अगर आपकी 50,000 रुपए महीना ईएमआई या फॉर एग्जांपल, अब आपसे वो 5-4 महीने दी नहीं गई या साल हो गया दे नहीं गई, तो स्वाभाविक बात है कि आप फाइनेंशियल डाउन है। आपकी चाहे 5 लाख रुपए महीना किस्त है, ईएमआई है 50,000 रुपए है या 5,000 रुपए है, जब ईएमआई डिफॉल्ट होती है तो स्वाभाविक बात है कि हर आदमी जो कॉमन मैन है वो पैसा मारने की नहीं सोचता किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी की, वो लास्ट पूरे जोर लगाता है अपने ईएमआई देने के, हर तरीके से ईएमआई देना चाहता है सिबिल को बचाने के लिए। अगर आप सिबिल को बचाने के लिए ईएमआई पे कर रहे हैं, पैसा है नहीं, तो स्टॉप लॉस। सिबिल तो आज भी खराब होगा, कल भी खराब होना ही होना है, वो तो हो जाने दे यार। फाइनेंशियल डेथ होगी, फिजिकली डेथ तो नहीं होगी। अब हो क्या रहा है, ये साइकोलॉजी से कैसे खेल रहे हैं। अगर आपकी 5, 7, 10 ईएमआई डिफॉल्ट होगी, हम फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए की, इनको पता है इस आदमी के पास पर मंथ के 50,000 रुपए देने के लिए नहीं है। अब ये क्या करेंगे, आपके साथ सेटलमेंट करेंगे। सेटलमेंट जेन्युइन भी अगर ये आपके साथ कर रहे हैं, कैसे आपकी साइकोलॉजी से खेल रहे हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी से। ये आपको मान लो या तो ओटीएस करेंगे 1 टाइम सेटलमेंट, या 3 मंथ के लिए करेंगे, या मैक्सिमम 6 मंथ के लिए करेंगे। अब अगर आपकी 25 लाख रुपए आपने इनके देने हैं और ये आपको 50,000 रुपए आपकी ईएमआई वो आपसे दी नहीं जा रही, ये आपको लालच दे रहे हैं कि भाई 10 लाख रुपए में हम आपकी सेटलमेंट कर देंगे, तो स्वाभाविक बात है कि आदमी को लालच आ जाएगा, चल 15 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई 2 लाख रुपए ईएमआई बना दी हमने आपकी, 5 महीने के लिए बना दी, अब आप 2 लाख रुपए पर मंथ पे करते रहो और कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। और चवन्नी छाप वर्बली ये भी बोल देते हैं कि 2-4 दिन आगे पीछे भी होगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब प्रॉब्लम कहां आ रही है, उस टाइम तो आदमी कच्चे लालच में आएगा, वो कहीं से व्यवस्था करेगा, 2 लाख रुपए की इनको देगा और नेक्स्ट मंथ भी कोशिश करके जोर लगा के शायद वो दे पाए। अब क्योंकि वो पहले ही फाइनेंशियल उसकी डेथ हो चुकी है, फाइनेंशियल डाउन हो चुका है, अब उससे तीसरे महीने या चौथे महीने एक दिन भी अगर लेट हो गए तो उसको सेटलमेंट को कैंसल माना जाएगा। ये बोलेगा बैंक
या एनबीएफसी कंपनी के भाई जो टर्म कंडीशन उसके अंदर लिखी गई थी आपने उसको ओके नहीं किया, आप उस पर पूरा नहीं उतरे, मतलब आपने उस पे जो एग्री किया था उस टाइम आपने उसको फुलफिल नहीं किया। अब आपका जो सेटलमेंट लेटर है वो कैंसिल माना जाएगा और जो वो पैसा आपने 2 लाख रुपए करके 2 महीने या 3 महीने भर दिया उसको ब्याज प्लंटी जुर्माने में काट लिया जाएगा और दोबारा से फिर आपसे 25 लाख रुपए ही मांगे जाएंगे। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें, कभी भी इसमें ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। सबसे पहले तो सेटलमेंट लेटर जेन्युइन की पहचान क्या है, असली की पहचान करना सीखें। जब भी सेटलमेंट ले, ये कह रहे व्हाट्सएप पे भेजेंगे, मैसेज में भेजेंगे, डज नॉट मैटर। कह दे भाई हार्ड कॉपी दे मेरे को, वो कह रहा मेल पे भेजेंगे, मैं नहीं लेंदा भाई मेल पे, मेरे को हार्ड कॉपी दे सेटलमेंट लेटर की। अगर वो हार्ड कॉपी बैंक या एनबीएफसी कंपनी इशू कर रहा है, उसमें सारी टर्म कंडीशन ध्यान से पढ़ें और उसमें एक क्लोज ये भी लिखवाएं, पहले उसको बोल दें कि इसमें ये लिख के दो कि जितने में भी आपका सेटलमेंट हुआ है 25 लाख का चाहे आपका 5 लाख रुपए में हुआ है, उस 5 लाख रुपए लेने के बाद बैंक या एनबीएफसी कंपनी एनडीसी देगा, नो ड्यू सर्टिफिकेट, या एनओसी देगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब उसमें एक क्लोज और लिखवाना है कि बैंक या एनबीएफसी कंपनी आज के बाद जब मैं ये 5 लाख रुपए भर दूंगा, मेरे या मेरे किसी उत्तराधिकारी के ऊपर किसी भी तरह का सिविल का या क्रिमिनल का केस नहीं करेगी और ना ही कोई पैसे की डिमांड करेगी। ये जब सारी बातें उसके अंदर लिखी हुई आ जाए उसके बाद भी सावधानी पूरी रखनी है, क्योंकि ये चवन्नी छाप ये सब लिख के भी सेटलमेंट लेटर इशू कर देते हैं, फेक सेटलमेंट लेटर इशू कर देते हैं। जब ये सभी टर्म कंडीशन लिखी हुई आपके पास आ जाए तो आप उसी ब्रांच में जाएं जहां से आपने लोन लिया है और ब्रांच हेड को बोलें कि भाई इस पे ब्रांच की स्टैंप लगा दो और अपने साइन कर दो। सिर्फ ब्रांच हेड के साइन करवाएं, नीचे के आदमी के किसी के साइन ना वैलिड है ना ही उसको करवाएं। अब अगर ब्रांच हेड आपको बोले कि भाई ये तो बैंक ने सेटलमेंट लेटर इशू किया, इसमें जरूरत ही नहीं है, तो कह दे फिर मेरे को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है भाई, इस पे साइन कर दो तो मैं पैसे दे दूंगा, नहीं करता तो मैं पैसे नहीं देना। अब वो अगर जेन्युइन होगा तो उस पे साइन भी कर देगा और स्टैंप भी लगा देगा। और कोशिश सिर्फ एक करें, ओटीएस करें, वन टाइम सेटलमेंट करें। जब आपके पास 100% पैसा आपकी जेब में हो, मान लो 5 लाख रुपए का है और 5 लाख रुपए आपकी जेब के अंदर पड़े हैं, मेरा दादा कहता था पैसा तो गांठ का होता है, पैसा तो वो है गांठ का मीन्स जो जेब के अंदर है। ये नहीं है कि मुझे किसी से लेना है मैं सेटलमेंट कर लूं 5 किस्तों में या 3 में, मैंने 2 दे दी, तीसरे की मैं उससे लेके दे दूंगा। अरे भाई जिससे लेने हैं चाहे आपने लेने भी हैं, अगर उसकी भैंस भी बीमार होगी तो वो पैसे नहीं देगा, वो कहेगा आदमी बीमार हो गया, वो तो बहुत बड़ी बात है। अगर भैंस भी बीमार हो गई कहेगा यार मेरी भैंस बीमार हो रही, इतने पैसों की लग रही, वो पैसे नहीं देगा और ये सेटलमेंट लेटर को कैंसिल कर देंगे। जब आपके पास पूरा पैसा तैयार हो तब सेटलमेंट लेटर करें, भले ही वो 50,000 की है, 50 लाख की है या 5 करोड़ की है, डज नॉट मैटर। जब आपकी जेब में वो सारा पैसा है तो वन शॉट में करें, ओटीएस जिसको बोलते हैं, वन टाइम सेटलमेंट, और उसको एक बार में अगर आप करेंगे तो आपके साथ कोई गड़बड़ घोटाला नहीं हो सकता। नहीं तो ये आपकी साइकोलॉजी से खेल के बाद में आपको फंसा देंगे और ब्याज प्लंटी जुर्माने में आपके पैसे काट लेंगे। तो डरे घबराए नहीं, जब आपको अपने राइट्स और अधिकार पता लग जाएगा तो आपका डर खत्म हो जाएगा। और ओटीएस में ही अगर आप सावधानी रखेंगे तो सारे देश का कोई भी चवन्नी छाप आपको लूट नहीं सकता। साथियों, मैं आ रहा हूं जयपुर। आप या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार जयपुर के आसपास राजस्थान में कहीं भी रहते हैं, आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आ रही है तो लोन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। हमारे साथ पर्सनली मीटिंग करने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।